अब हम देखते हैं कैलकुलेशन के लिए मैंने कुछ टूल्स बनाए हैं वो। जैसे आप इसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप करंट वैल्यू डालोगे और यहाँ पे लास्ट मंथ की वैल्यू डालोगे, तो ये आपको ग्रोथ या डी ग्रोथ दे देगा। ठीक है, यही चीज़ अगर आपको बाय फार्मूला यूज़ करना है तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर रखा है कि आप इसे फार्मूले के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। आपको लिखना होगा इक्वल न्यू ग्रोथ करंट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, और उसके बाद आपको ये आप अपनी टेबल पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 120 एंड 130, तो ये लास्ट है, ये करंट है, तो हम करेंगे न्यू ग्रोथ करंट एंड लास्ट, तो ये आपको ग्रोथ दिखा देगा। इसी तरीके से अगर वैल्यू आप चेंज कर दोगे तो ये डी ग्रोथ भी दिखा देगा। आपको इसमें ध्यान क्या देना है, इसके अंदर आपको सिर्फ ये परसेंटेज जो ये आता है ये एक परसेंटेज में खुद कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये आपको खुद परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमको डेसिमल में ही वैल्यू रिटर्न करता है। दूसरा, एक्सेल का खुद का एक ग्रोथ का फॉर्मूला है, लेकिन वो एडवांस लेवल का है, तो जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तब मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए मैंने ये सिंपल वाला क्रिएट किया है। इसी तरीके से आप डिस्काउंट को भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सेम, और यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। आप एक बार चेक करके देखना। ये टैक्स चार्ज है, टैक्स कैसे चार्ज होता है, अगर दो वैल्यू पे कोई आपको दो वैल्यू दे रखी है जिसके ऊपर एक एक्चुअल है और एक पे टैक्स चार्ज होकर आपको अमाउंट मिला है, आपको परसेंटेज पता करनी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको टैक्स की परसेंटेज बता देगा, और बाय फार्मूला भी आप इसे अपनी वर्किंग शीट पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है डेट फार्मूला। डेट फार्मूला जब आप ओपन करोगे, इसके अंदर दो डेट मेंशन करनी होती है। मान लीजिए हमने एक ओल्ड डेट ये मेंशन कर दी और करंट की डेट, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये टोटल डेज बताएगा, आपको क्वार्टर बताएगा, मंथ, इसे थोड़ा पीछे करते हैं हम इसे 19 करते हैं। अब इसे टोटल डेज बताएगा, क्वार्टर बताएगा, मंथ बताएगा, टोटल मंथ, टोटल वीक्स कितने हैं वो बताएगा, और टोटल ईयर कितने हो गए वो बताएगा। दोबारा से आपको रीसेट करना है कोई दूसरी डेट, तो आप इसे क्लिक करके रीसेट कर सकते हो। और अगर यही फार्मूला आपको वर्कशीट पे यूज़ करना है तो आपको 3 पैरामीटर पास करने होंगे। पहले न्यू डेट, ओल्ड डेट एंड मेथड। मेथड के लिए जब आप इसे क्लोज करोगे तो वो आपको बताएगा मेथड। ये मेथड क्या है, डी के डेट डेज के लिए आपको डी पास करना है, मंथ के लिए आपको एम पास करना है, ईयर्स के लिए आपको 4 वाई पास करना है, वीक के लिए आपको 2 डब्ल्यू पास करना है, और क्वार्टर के लिए आपको क्यू पास करना है। ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये दो डेट है हमारे पास, हमने यहाँ डाला डेट कैलकुलेशन, पहली डेट, दूसरी डेट एंड एम, तो ये आपके मंथ आ गए। इसी तरीके से आप इसमें चेंज करेंगे तो आपको ये क्वार्टर आ गए। तो ये डेट का फंक्शन है, आप इसे बाय यूज़र फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो और अपनी वर्किंग शीट पे भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है लिस्ट। अगर आपके पास कोई फोल्डर है और आप चाहते हो कि उसकी पूरी डिटेल आपको वर्किंग शीट पे, आपकी एक्सेल शीट पे मिल जाए, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप कोई फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, मान लीजिए यूट्यूब वाला मेरा ही फोल्डर हमने सेलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि ये फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें वो दिखाए, और इसके अंदर अगर कोई फोल्डर बना हुआ है तो उस फोल्डर के अंदर की भी फाइलें हमें दिखाए, तो हम इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे, मेन फोल्डर विद द ऑल सब फोल्डर्स एंड फाइल डिटेल्स। उसके बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग चाहिए, जैसे जेपीजी फाइल चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, जेपीजी। ठीक है, और अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना है कोई पर्टिकुलर वर्ड से, जैसे लोगों के नाम से, तो आप उसके, आपको सिर्फ फाइल चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको सिर्फ फोल्डर चाहिए तो इसके ऊपर, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक अलग से शीट क्रिएट होगी और उसके ऊपर पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए, इसने ये दिखाया है कि जो जेपीजी फाइल है वो सिर्फ थंबनेल में ही है, बाकी किसी में जेपीजी फाइलें नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जब आप यहाँ पे हाइपरलिंक लगा हुआ है किसी भी फाइल के ऊपर, आप क्लिक करोगे तो वो फाइल भी ओपन हो जाएगी, आपको फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे उसका फॉर्मेट दे रखा है, उसका साइज़ दे रखा है, वो कब क्रिएट हुई है, कब मॉडिफाई हुई है, सारी डिटेल आप। और लास्ट में आपके पास ये बॉक्स बन के आता है एक छोटा सा, जिसके ऊपर फोल्डर का पाथ है, इसमें टोटल कितने फोल्डर हैं, कितनी टोटल फाइलें हैं, और मेरी मेल आईडी है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उस पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई लिस्ट। उसके बाद एक ये छोटा सा मैंने फंक्शन क्रिएट कर रखा है, जैसे कई बार होता है कुछ कंपनीज़ के अंदर नेट अलाउड नहीं होता कि हम नेट नहीं चला सकते। उस कंडीशन में अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग चाहिए, आपको वर्ड पता है बट उसका मीनिंग नहीं पता, तो उस कंडीशन में आप इसे ओपन कर सकते हो और इसके अंदर कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे एक सिंपल सा वर्ड सर्च करते हैं तो वो आपको हिंदी मीनिंग दे देगा। अगर आपको इसको एक्सेल पे भी चाहिए तो आप मीनिंग लिखकर उस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, एक्सेल पे लिख के वो आपको हिंदी का मीनिंग जो भी होगा वो चेंज करके दे देगा। जैसे एक्सेप्ट मीनिंग, तो वो आपको वर्कशीट पे मिल जाएगा। इसी तरीके से एक मैंने वर्ड फॉर्म का बनाया, इसके अंदर 10,000 से ऊपर वर्ड्स हैं और इसके अंदर 1000 से ऊपर वर्ड हैं जो वर्ब हैं सिर्फ। तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एस या ई एस कंडीशन में क्या चीज़ लगेगा, और आई एन जी, ये आपको पूरा का पूरा चार्ट दे देगा। और उसके बाद अगर आपको ये एक्सेल शीट पे चाहिए तो उसमें कंडीशन है कि आपको वर्ड के साथ इन 5 पैरामीटर में से कौन सा चाहिए वो मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ 3 लिखेंगे आप तो ये वाला आएगा, 5 लिखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी फाइल है, एडिन की फाइल है, आप इसे ओपन कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड में ओपन हो जाएगी। और अगर आप इसे एक्सेल में ऐड करना चाहते हैं कि ये एक्सेल में परमानेंटली ऐड हो जाए, जब भी एक्सेल ओपन हो तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन में आप डेवलपर पे जाओगे, डेवलपर पे जाके ये एक्सेल ऐड इन, ये दिया है इसलिए ताकि आप ऐड इन फाइलें ऐड कर सको, तो इसे ओके करोगे। उसके बाद उसमें
ब्राउज़र में जाओगे, जहाँ पे आपने ये फ़ाइल सेव कर रखी है उस फाइल को क्लिक करोगे। जैसे डाउनलोड में ये फ़ाइल है, मैंने इसे क्लिक किया, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक्सेल के साथ अटैच हो गई। अब अगर इस फाइल को मैं बंद कर दूँ और एक नई एक्सेल ओपन करूँ, ब्लैंक ही ओपन करूँ, तो भी ये इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब ये एक्सेल के साथ ही ओपन होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो इसे आप डाउनलोड कीजिए और अपने काम में यूज़ लीजिए।